विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंकी मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से चंद्र बिंदु की मात्रा सिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो बच्चों आज हमारे पाठ का नाम है चंद्र बिंदु की मात्रा और शब्द, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बच्चों पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी को चंद्र बिंदु की कुछ जानकारियां दे दूं। तो बच्चों चंद्र बिंदु की मात्रा को वर्ण के ऊपर यानी कि शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। बच्चों हाँ, चंद्र बिंदु की मात्रा को अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चारण करते समय मुंह और नाक दोनों से ध्वनि आती है बच्चों। और बच्चों अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। तो बच्चों यह है चंद्र बिंदु की मात्रा और यह आपके सामने आ रहा है चंद्र बिंदु का चिन्ह। तो बच्चों इसका उच्चारण होता है अ, जिसे हम नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं। तो बच्चों आइए अब हम क से लेके ह तक के सभी वर्णों पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगा के उसे पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क। तो क प्लस अ इज इक्वल टू क। अब बच्चों ख। ख प्लस अ इज इक्वल टू ख। अब बच्चों ग। ग प्लस अ की मात्रा इज इक्वल टू ग। अब बच्चों घ। घ प्लस अ की मात्रा इज इक्वल टू घ। अब बच्चों च। च प्लस अ इज इक्वल टू च। अब बच्चों छ। छ प्लस अ इज इक्वल टू छ। अब बच्चों ज। ज प्लस अ की मात्रा इज इक्वल टू ज। अब बच्चों झ। झ प्लस अ की मात्रा इज इक्वल टू झ। अब बच्चों ट। ट प्लस अ की मात्रा इज इक्वल टू ट। ठ। ठ प्लस अ की मात्रा इज इक्वल टू ठ। अब बच्चों ड। ड प्लस अ की मात्रा इज इक्वल टू ड। ढ। ढ प्लस अ की मात्रा इज इक्वल टू ढ। अब बच्चों ण। ण प्लस अ की मात्रा इज इक्वल टू ण। अब बच्चों त। त प्लस अ इज इक्वल टू त। थ। थ प्लस अ इज इक्वल टू थ। अब बच्चों द। द प्लस अ इज इक्वल टू द। ध। ध प्लस अ इज इक्वल टू ध। अब बच्चों न। न प्लस अ इज इक्वल टू न। अब प। प प्लस अ इज इक्वल टू प। अब बच्चों फ। फ प्लस अ इज इक्वल टू फ। अब ब। ब प्लस अ इज इक्वल टू ब। अब बच्चों भ। भ प्लस अ इज इक्वल टू भ। म। म प्लस अ इज इक्वल टू म। अब बच्चों य। य प्लस अ इज इक्वल टू य। अब र। र प्लस अ इज इक्वल टू र। अब बच्चों ल। ल प्लस अ इज इक्वल टू ल। अब व। व प्लस अ इज इक्वल टू व। अब बच्चों श। श प्लस अ इज इक्वल टू श। अब बच्चों श। श प्लस अ इज इक्वल टू श। अब बच्चों
स प्लस अ की मात्रा इज इक्वल टू स। अब ह प्लस अ की मात्रा इज इक्वल टू ह। तो बच्चों अब हम सीखेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो बच्चों ये आपके सामने आ गया सांप। तो बच्चों स पे आ की मात्रा और अ की मात्रा, सा और प, यानी कि बच्चों सांप। अब बच्चों आपके सामने आ गया दांत। तो द पे आ की मात्रा और अ की मात्रा, यानी कि दां और त, यानी कि बच्चों दांत। अब बच्चों ऊंट। अब बच्चों देखिए बड़ी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा के ऊपर अ की मात्रा, यानी कि और ट, यानी कि बच्चों ऊंट। अब बच्चों ये आपके सामने आ गया आंखें। तो बच्चों आ की मात्रा और आ की मात्रा के ऊपर अ की मात्रा और ख पे ए की मात्रा, यानी कि बच्चों आंखें। अब बच्चों कांच। क पे आ की मात्रा और अ की मात्रा, यानी कि कां और च, यानी कि बच्चों कांच। अब बच्चों बांस। तो ब पे आ की मात्रा और अ की मात्रा, यानी कि बां और स, यानी कि बच्चों बांस। अब बच्चों बूंद। तो बच्चों ब पे बड़ी ऊ की मात्रा यानी कि बू और अ की मात्रा यानी कि बूं और द, तो बच्चों कुल मिला के बूंद। अब बच्चों धुआं, यानी कि बच्चों ध पे छोटी ऊ की मात्रा यानी कि धु और अ की मात्रा यानी कि धु और आ, तो बच्चों कुल मिला के धुआं। अब बच्चों चांद। तो बच्चों च पे आ की मात्रा और अ की मात्रा यानी कि चा और द, यानी कि बच्चों चांद। अब बच्चों नेक्स्ट है ब पे आ की मात्रा और अ की मात्रा, यानी कि बच्चों बां, स पे छोटी ऊ की मात्रा यानी कि सु, र पे बड़ी ई की मात्रा यानी कि री, तो बच्चों कुल मिला के बांसुरी। अब बच्चों अ के ऊपर अ की मात्रा और ग के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा यानी कि घू और ठ के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, यानी कि बच्चों कुल मिला के क्या हुआ अंगूठी। अब बच्चों भ पे अ की मात्रा यानी कि भ और व और र के ऊपर आ की मात्रा, यानी कि बच्चों कुल मिला के क्या पढ़ेंगे इसे भंवरा। अब बच्चों नेक्स्ट है च पे छोटी ई की मात्रा यानी कि चि और ड़ के ऊपर भी छोटी ई की मात्रा यानी कि ड़ी, य के ऊपर आ की मात्रा और अ की मात्रा, यानी कि बच्चों कुल मिला के क्या पढ़ेंगे इसे जी हाँ चिड़िया। अब बच्चों र फिर छोटी ई की मात्रा फिर आधा स फिर पूरा स यानी कि रस्सी और य के ऊपर आ की मात्रा और अ की मात्रा, यानी कि बच्चों कुल मिला के इसे क्या पढ़ेंगे जी हाँ रस्सियां। अब बच्चों आ की मात्रा और उसके ऊपर अ और बच्चों च और ल, अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे जी हाँ आंचल। तो बच्चों अब है पारी स्वाध्याय की, यानी कि बच्चों एक्सरसाइज टाइम। तो मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को उन प्रश्नों के
उत्तर देने होंगे। तो बच्चों, क्या आप सभी तैयार हैं? ओके। तो बच्चों, प्रश्न है उचित जोड़ियां मिलाओ। तो बच्चों, हमें क्या करना है, कुछ शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो बच्चों, हमें क्या करना है, शब्दों को उनके पिक्चर्स से मिलानी है। तो बच्चों, आओ शुरू करते हैं। तो पहला शब्द क्या है? हाँ, पाँव। तो बच्चों, हमें पाँव कहाँ दिख रहा है, यानी कि पैर हमें कहाँ दिख रहे हैं? जी हाँ, क पे। तो पहले को क से मिलाएंगे। ओके, ऐसे। हाँ, अब बच्चों दूसरा, कलियां। तो बच्चों, कलियां हमें कहाँ दिख रही हैं? जी हाँ, स पे। तो दूसरे को स से मिलाएंगे, ऐसे। ओके। हाँ, अब बच्चों तीसरा, आंवला। तो बच्चों, हमें आंवला कहाँ दिख रहा है? जी हाँ, ल पे। तो आंवले शब्द को उसके पिक्चर से मिलाएंगे, ऐसे। ओके। अब बच्चों फोर्थ वन, सूंड। तो बच्चों, हमें सूंड कौन से जानवर के पास दिख रहा है? जी हाँ, हाथी, यानी कि एलिफेंट, है ना। तो एलिफेंट हमें कहाँ दिख रही है? अ पे। तो चौथे को अ से मिलाएंगे। ओके, ऐसे। जी हाँ। अब बच्चों पांचवा शब्द है तांगा। तो बच्चों, हमें तांगा कहाँ दिख रहा है? जी हाँ, ब पे। तो बच्चों, ब से पांचवे को मिलाएंगे, ऐसे। ओके। तो स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो बच्चों, अब है पारी गृह कार्य की, यानी कि होमवर्क टाइम। तो बच्चों, आइए देखते हैं आज आपको क्या होमवर्क मिल रहा है। तो बच्चों, आज आपका गृह कार्य है चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को रेखांकित करो। यानी कि बच्चों, आपको क्या करना है, हाँ, जिन शब्दों पे अ की मात्रा लगी हुई है उन शब्दों को क्या करना है, आपको रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करनी है बच्चों। तो आपके सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं और आप सभी को क्या करना है, अ वाले शब्दों को खोजना है और अंडरलाइन करनी है। तो बच्चों, यह है आज का आपका होमवर्क। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से चंद्र बिंदु की मात्रा सीखी। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों, धन्यवाद।